नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अग्नि आकाश में। मैं आकाश गर्ग लेकर आया हूं राष्ट्रीय आयाम योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, प्रतिशत। इससे संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज को आज हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनको किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से कम समय में किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक मेथड सीखेंगे, 100% का मेथड। ये 100% का मेथड क्या है वो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन को 100% के मेथड से अगर करें तो वो क्वेश्चन जो 3 से 4 मिनट में होना था वो हम कैसे 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि टाइम शेविंग प्रोसेस आज हम यहाँ पर सीखेंगे। इससे हमारा टाइम तो बचेगा ही और क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। उससे पहले जो मेरे वीडियोस पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की इन क्वेश्चन सीरीज में हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह राशि क्या है जिसका 40% 280 है। यानी यहाँ पर हमें बता रखा है कि 40% जो है वो 280 के बराबर है। तो हमें बताना है वह राशि क्या है। तो वह राशि जो होगी वो एक टोटल राशि की बात हो रही है। तो टोटल राशि को अभी हमने बताया कि टोटल को हम हमेशा 100% के बराबर लेकर चलेंगे। तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बोला गया कि 40% 280 के बराबर है। यानी कि 40% बराबर कितना है 280 के। और यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो 280/40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 7। हमसे पूछा गया वह राशि क्या है जो कि हम हमेशा 100% के बराबर लेके चलेंगे। 1% बराबर 7 है तो 100% बराबर कितना हो गया 700। यानी वह राशि कितनी होगी 700। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो वह राशि क्या होगी 700। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है। तो बताना वह राशि क्या है। यहाँ पर भी वही सेम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से कि वह राशि हमसे पूछी गई, मतलब 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। कितनी होगी अगर किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है। तो देखिए किसी भी राशि का 5% जो है वो बराबर किसके है 600 के 15% के बराबर। 600 का 15% कैसे निकालेंगे 600 गुणा 15%। इसको ज़रा सॉल्व करें तो 5% की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे कितनी होगी। 600 का 15% का मतलब होगा 600 गुणा 15 और परसेंट का मतलब होता है बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 छिक्का 90, मतलब 5% की वैल्यू हमको मिल चुकी है कितनी 90। अब अगर हम इस 5% की वैल्यू 90 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। इसमें हम कितने का गुणा करें दोनों तरफ कि ये 100% बन जाए। अगर हम 20 का गुणा कर दें तो 20 पंचे हो जाएगा ये 100%। और 90 में जब 20 का गुणा करेंगे तो 90 और गुणा 20 हो जाएगा 1800। मतलब वह राशि हो गई 1800। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि वह राशि कितनी है 1800 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक चुनाव में 7200 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो बताइए कितने लोगों ने मत डाले। अब कॉमन सेंस लगाइए। टोटल हमारे पास मतदाता कितने हैं 7200 मतदाता हैं। 7200 मतदाता मतलब ये होगी 100% की वैल्यू। ये हमें दे रखी है कि 7200 मतदाताओं में से कितने लोगों ने वोट डाले 20% लोगों ने मत नहीं डाले। 20% लोगों ने मत नहीं डाले। तो बताइए कितने लोगों ने मत डाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें गिवन है कि 100% मतलब टोटल मतदाताओं की संख्या हमें दे रखी है 100% बराबर कितना 7200। अगर हम 0 से 0 को कैंसिल करें तो 1% की वैल्यू आ जाती है कि कितनी 72। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने लोगों ने मत डाले हैं। हमें पता है कि 100% में से 20% लोगों ने मत नहीं डाले। 100 में से जब 20% लोगों ने मत नहीं डाले तो कितने परसेंट लोगों ने मत डाले 80% लोगों ने। तो 1% बराबर 72 है तो 80% की हम वैल्यू निकाल लेंगे। 80% बराबर हो जाएगा 72 गुणा 80। जब हम 72 में 80 का गुणा करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 8 2 16 8 7 56 और 1 57 5760।
5760, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, 5760 ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5760 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मत डाले हैं 7200 लोगों में से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च कर बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 9680 है तो बताइए मासिक आय। ये हमें जो 9680 दे रखा है, ये दे रखा है उसका खर्च, और खर्च वो करता कितना है, खर्च तो नहीं बताया गया, हमें ये बताया गया वो 12% बचाता है। जब 100% में से कोई 12% बचाएगा तो बताइए खर्च उसने कितना किया, 100 - 12 मतलब 88% उसने खर्च किया है। 88% जो है उसने खर्च किया, और ये खर्च की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9680। ये 9680 हमें रुपए दे रखे थे जो उसने खर्च किए हैं रुपए में, और ये हमें 88% दे रखा है परसेंटेज में, उसने कितना परसेंट खर्च किया, 88%। तो यानी कि 1% की अगर हम वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 9680 बटा 88। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से अगर हम इसको काटें तो 4 से ये कट गया, 4 से इसको काटें तो ये इस टाइम में कट गया, 22 एकम 22 हो गया, 2 बचेगा, 22 एकम 22 हो गया, फिर 0 यानी 110 आ गया। 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 110। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1% बराबर आ गया आपका 110। हमसे पूछा गया मासिक आय टोटल कितना है, टोटल का मतलब 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 2 जीरोज बढ़ जाएंगी, तो ये हो गया उसकी टोटल आय है आपकी 11,000 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, 11,000 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 216 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो देखिए 216 का मतलब हो गया गुणा 6 सही 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 6 18 और 2 20/3, और परसेंट का मतलब बटे में 100 और आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 से 100 कट गया 5 बार, 3 से 216 कटेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, मतलब 72/5 बना। इसको सॉल्व करिए ज़रा 72/5 को, तो ये आपको बनेगा 5 एकम 5 हो गया, 2 बचेगा, 5 को 20, फिर 2 बचेगा, 5 को 20, यानी ओवरऑल आंसर हो गया 14.40। यानी इसका सही जवाब हो गया 14.40। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि चावल के भाव में 40% की वृद्धि हुई हो तो बताइए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वो खर्च ना बढ़े। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक चीज़ में वृद्धि हुई हो, उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष हमें दूसरी चीज़ में कमी करनी हो जिससे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है। जब हमसे कमी पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, और जब वृद्धि पूछी जाएगी तो क्या करेंगे। यहाँ पर हमें बोला गया कि चावल के भाव में वृद्धि हुई है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, मतलब हमें कमी का परसेंटेज बताना है कितना है। तो क्या करेंगे, जो आपको परसेंटेज दे रखा है 40 वो लिखेंगे गुणा 100, बट जब कमी दिए रखी हो तो उसमें 100 प्लस कर देंगे जो हमें परसेंटेज दिया गया। जब अधिक पूछा गया हो तो उसमें उल्टा कर देंगे, मतलब जस्ट अपोजिट करना है। कमी पूछा गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 में 40 को प्लस कर देंगे। 100 में जब 40 को प्लस करेंगे बनेगा 140। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए जरा, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 से ये आपका कैंसिल हो गया, 2 सत्ते 14, तो ये आपको बनेगा 2 गुणे 200 बटे 7, यानी 200/7 बना। जब 200/7 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए कितना बनता है, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो गया, 7 8 56 और 4 60, यानी कि 28 सही 4/7%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में हमें नजर आ रहा है। 28 सही 4/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम चावल की खपत में 28 सही 4/7% की कमी कर दे तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किसी स्कूल में 55% लड़के तथा कुल 675 लड़कियां, तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी है। हमें लड़कों की संख्या बतानी है जो कि परसेंटेज की फॉर्म में कितना है, 55%। तो हमें ये बताना है 55% की वैल्यू कितनी है लड़कों की संख्या। लेकिन हमें दे क्या दे रखा है, दे हमें लड़कियां दे रखी। अगर 55% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई, बची हुई 45%, यानी 45% बराबर हमें दे रखा है
75, यानी 1% बराबर हो जाएगा 675 बटा 45। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सीधा सीधा आपका 15 से कट जाएगा। 15 गुना 75, 15 60 और 7 67। 1% बराबर आपका आ गया 15। इसको जरा हटाते हैं, फिर देखिए 1% बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई 15। हमसे पूछा गया है लड़कों की संख्या मतलब 55%। 55% बराबर हो जाएगा 15 गुणा 55। इसको सॉल्व कीजिए, 825 आएगा। ये कितना आएगा? 825। यानी 825 किसकी वैल्यू है? 55% की। और 55% क्या है? लड़कों की संख्या। यानी लड़कों की संख्या आ गई कितनी? 825। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर, कि 600 का 24% कितना होगा? कुछ नहीं करना है, 600 का 24 और परसेंट ये हो गया, ये 0 0 24 गुणा 6, 24 छक्का होता है 144, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया, 8वें का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। लिखा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है। यानी कोई संख्या हमने मान लेते हैं x है, तो उसका 4/5 भाग किसके बराबर है? 64 के। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 से तो ये 64 कटेगा 16 बार, ओके। और 5 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 16 गुणा 5 कितना बनेगा? 80। यानी वो संख्या हमें मिल चुकी है, वो संख्या कितनी है? 80 है। यानी वो संख्या x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गया। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि उस संख्या यानी कि 80 का 50% क्या होगा? 50% का मतलब होता है जस्ट आधा। 50% का मतलब होता है वैसे तो आधा, या अगर आपको 50% निकालना तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 5 हो गया, कितना? 40 आ गया। यानी कि उस संख्या का 50% उसका आधा कितना होगा? 40। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या का 6% भाग 180 है, तो बताइए वह संख्या कितनी होगी? यानी कोई भी संख्या है, पता नहीं कौन सी, उसका 6% हम निकालते हैं तो किसके बराबर है? 180 के बराबर। तो 1% कितना हो जाएगा? 180 बटा 6, मतलब 180 बटा 6 का मतलब हो गया 30। हमसे पूछा क्या जा रहा है? संख्या पूछी यारी, मतलब 100% की वैल्यू। 100% बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ 100 का गुणा होगा, तो 30 गुणा 100, ये आपका कितना बन जाएगा? 30 गुणा 100। 30 गुणा 100 आपका बना देगा 3000। तो वह संख्या होगी कितनी? 3000। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। 6% हमें 180 दे रखा था, 1% बराबर हमने निकाल लिया 30, तो इस 100% बराबर यहाँ 30 में 100 का गुणा कर देंगे 3000, तो वह संख्या होगी 3000। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो बताइए पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम होगा? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम बता चुके हैं कि अगर एक चीज़ में अधिकता है तो दूसरी चीज़ में ऑटोमेटिक क्या होगी? कम। सीधी सी बात है, अगर नीता के वेतन पायल के वेतन से अधिक है तो पायल का वेतन कम होगा, नीता के वेतन लिए कितने % कम है? तो उसके लिए भी हमने बताया कि कम प्रतिशत निकालना है, तो जो आपको परसेंटेज दिया उसमें 100 का गुणा करिए, मतलब 25 गुणा 100। अगर कमी दे रखी है तो यहाँ पर 100 में वो परसेंटेज प्लस कर देंगे, और अगर अधिकता दे रखी है तो माइनस, मतलब जस्ट अपोजिट। कम में हम प्लस करेंगे और अधिक में माइनस करेंगे। तो 100 में 25 को प्लस करेंगे तो हो गया 125। 25 पंचे 125, और 5 से 100 कट गया 20 बार, आंसर आ गया 20%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी? तो सीधी सी बात है, अब हमसे यहाँ पर पूछा गया अधिक का परसेंटेज, कितने % अधिक है? तो भाई जो परसेंटेज दिया गया उसमें 100 का गुणा करेंगे, यानी 20 गुणे 100। अधिक है तो 100 में से माइनस करेंगे, और अगर कम होता तो उल्टा करना है, मतलब अधिक है तो माइनस करेंगे। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हो गया 80। 20 से 80 कट गया 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो आंसर आ गया 25% अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा 25% अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 3 वर्ष पूर्व एक मशीन खरीदी गई जिसका 10% वार्षिक की दर से अवमूल्यन होता है, तो अब इसका मूल्य इतना हो गया, तो बताइए इसे कितने रुपए में खरीदा गया? यानी कि
उस समय जब अवमूल्यन स्टार्ट हुआ था, उस समय इसका वो क्या था स्टार्टिंग, मतलब उस समय इसका मूल्य क्या था। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 8748 बराबर उस समय की वैल्यू 1 माइनस परसेंटेज है आपका 10/100 और ऊपर टाइमिंग है आपकी 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8748 गुणे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, P 10 में से 1 गया 9/10 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व देखिए, वो भी देख लीजिए कैसे करेंगे। इसको कट करते हैं पहले। तो P की वैल्यू आ जाएगी 8748। जब 9/10 का क्यूब इधर जाएगा तो वो बन जाएगा 10/9 का क्यूब, और 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729। ये हो गया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा 12 बार, और 12 गुणे 1000 यानी कि वो वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये इसका आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एक मशीन का क्रय मूल्य यानी जब उसको खरीदा गया तो 20,000 रुपये था। यदि इसका 10% वार्षिक की दर से अवमूल्यन हो, कमी हो, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 20,000 है, तो 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। यानी ये हमसे मूल्य पूछा गया, ये हमसे अमाउंट पूछा गया। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपये और 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब 10% की दर से कमी हो रही है। 3 वर्ष बाद पूछा गया। हो गया क्वेश्चन, बस 20,000, और ये तो अभी हमने किया ही था, 9/10 का क्यूब बना था, तो 9 का क्यूब ये है, 10 का क्यूब है 1000, ये 20,000 है, सॉरी, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कर 729 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 729 में 20 का गुणा करेंगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, देखिए 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14, 14,580। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14,580 जो है वो इसका मूल्य हो जाएगा 3 वर्ष बाद, कम होने के बाद। 10% की कमी होती जा रही है ना हर साल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी संख्या के 80% से 80 घटाने पर शेष कितना आता है, 80 आता है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाए तो ऐसा, किसी पर संख्या का 80% से 80 घटाने पर हमें क्या मिलता है, 80 मिलता है, यही तो है। इसको अगर हम देखें तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 80 इधर जाएगा तो 80 हो गया 160, यानी 80% की वैल्यू कितनी आ गई, 160। 80% की वैल्यू कितनी आ गई, 80% की वैल्यू आ गई 160। मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 160/80, मतलब कि 2। आपसे पूछा गया वह संख्या क्या हो। संख्या हमेशा हम लेते हैं 100% में। 1% बराबर जब 200 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। 1% बराबर 2 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। यानी कि वह संख्या कितनी होगी, 200। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 68% विद्यार्थी उपस्थित हो तो बताइए अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। 25 विद्यार्थियों की कक्षा, यानी उस कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी, 25। तो 25 ये वैल्यू होगी आपकी 100% की, कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 25। आपसे पूछा गया अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। अब जरा ध्यान दीजिए, 68% विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित कितने परसेंट विद्यार्थी होंगे, 100 में से 68% विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो 32% विद्यार्थी जो हैं वो क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, मतलब अनुपस्थित हो गए। तो हमें कुल मिलाकर 32% की वैल्यू निकालनी है। हमें दे क्या रखा है, 100% बराबर 25 दे रखा है। 100% बराबर 25, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 25/100, मतलब 1% बराबर हो गया आपका 1/4। हमें निकालना कितना है, 32% की वैल्यू निकालनी है। तो आपका 32% बराबर हो जाएगा 32/4। 1% बराबर 1/4, तो 32% बराबर 32/4। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 8। यानी कि 32% मतलब एब्सेंट यानी अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 8। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, 5000 का 30% कितना होगा? कुछ नहीं करना, 5000 गुणा 30 और परसेंट, 0 0 कैंसिल हो गया, 50 गुणा 30 कितना होगा? जब आप सॉल्व करेंगे तो 1500 होगा, यानी इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए का धन बी के धन से 25% अधिक है तो बी का धन ए के धन से कितना परसेंट कम होगा? ये वही आ गया, एक चीज में कमी हो रही तो दूसरे में अधिकता होगी, तो हमसे कम प्रतिशत पूछा गया, तो जो परसेंटेज दिया गया उसमें 100 का गुणा मतलब 25 गुणे 100, कम है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, 100 प्लस 25 हो जाएगा 125, ये हो गया 5 बार और 5 से कट गया 20%, तो आंसर आ गया इसका 20%, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, यदि किसी संख्या का 200% 20 है, किसी संख्या का 200% हमें किसके बराबर दे रखा है? 20 के, अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग लगा दें तो 100% बराबर आ जाएगा 10, यानी वो संख्या कितनी होगी? 10 होगी। उस संख्या का हमसे 50% पूछा गया, ये संख्या है, इसका 50% निकाल लो, इसका 50% कितना आ गया? 5, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, 50। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितने परसेंट अधिक होगा? वैसे ही क्वेश्चन है, अधिक का परसेंटेज पूछा गया यहाँ पर हमसे, अधिक का परसेंटेज, तो क्या करेंगे? 25 गुणा 100, अधिक है तो 100 में से माइनस करेंगे, मतलब 25 को माइनस किया 75, तो 100/3% इसका आंसर हो गया। कितना आ गया? 100/3, और 100/3% को जब हम सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्न में तो ये बनेगा 33, सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो देखिए इसको कैसे करना। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाए, उसके हर में 20% की कमी कर दें तो प्राप्त भिन्न का मान 5/8 मिलता है, तो मूल भिन्न बताइए। अभी हमने बताया जो भी हम कमी करेंगे या वृद्धि करेंगे वो टोटल में से करें, और टोटल कितना? 100% के बराबर। तो बोला गया किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, तो 100 में 25% वृद्धि कर दी तो हो गया 125, बटा हर में 20% की कमी, मतलब 100 - 20 हो गया 80। ये ऐसा करने पर हमें प्राप्त भिन्न का मान कितना मिलता है? 5/8 मिलता है। यहाँ की दोनों वैल्यूज को हम उधर ले जाएं तो यहाँ पर बचेगा केवल 1। ओके, तो 1 की हमें वैल्यू निकालनी है, भिन्न का मान निकालना है 1 की। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा स्मॉल कैरेक्टर में लिखते हैं तब समझ में आएगा। 125/80 बराबर 5/8, ये परसेंटेज लगा है दोनों में, तो 1 बराबर हो जाएगा 5/8, ये क्रॉस में ऊपर पहुंचेगा 80, ये क्रॉस में नीचे पहुंचेगा आपका 125, कुछ इस तरीके से क्रॉस में पहुंचेगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया 25 बार, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 25, तो मूल भिन्न जो आपको मिली वो आपको मिली कितनी? 2/5। 2/5 जो है वो मूल भिन्न का मान होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2/5। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करके 6300 रुपये प्रति माह बचाता है, यानी अगर वो 72% खर्च करता है तो बचाता कितना? 28%, तो 28% बचाने वाला परसेंटेज है और बचाता कितना है? वो 6300 रुपये में, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 6300/28, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 × 63, 7 × 28, और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचे 4 5 20, 225 आ गया, यानी 1% की वैल्यू 225 है। आपसे पूछा मासिक खर्च कितना है, आपसे खर्च की वैल्यू पूछी जा रही है, उसने खर्च कितना किया, और खर्च उसने किया 72%, तो यहाँ में पता चल गया है कि 1% की वैल्यू आई थी कितनी? 225, खर्च पूछ रहा है तो 72% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 225 में 72 का गुणा कर दीजिए, हम 225 में 72 का गुणा करेंगे
तो आप देखिए कितना बनेगा। जब हम 225 में चलिए 72 का गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है। जब आप इसको 225 में 72 का गुणा करेंगे, देखिए जब हम 225 में 72 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16,200। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक डीलर को वॉशिंग मशीन 11,400 में बेचने पर 5% की हानि होती है। वह इस मशीन को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, 11,400 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो जो हानि होती है वो नीचे लिखें। 5% की हानि का मतलब हो गया 95। 5% का लाभ कमाना है मतलब 105। इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 5 से कैंसिल हो गया 19 बार, ये 5 से कैंसिल हो गया 21 बार। 19 से इसको काटेंगे, 19 छक्का 114, 600 आ गया। 21 गुणे 6 यानी कि 12,600। 12,600 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा 12,600। यानी उस मशीन को कितने रुपए में बेचे, 12,600 रुपये में बेचे तो उसको 5% का लाभ होगा। चलिए इस सीरीज़ के आज हम अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि किसी मशीन की कीमत प्रतिवर्ष 15% घटती है तो उसका वर्तमान मूल्य इतना होता है। तो एक वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। भाई एक वर्ष बाद पूछा गया, अमाउंट कितना होगा। इस समय का है उसका 50,000 रुपये। 15% घट रही है तो मतलब हो जाएगा 100 माइनस 15/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक ही वर्ष का है तो ऊपर पावर 1 है, उससे कोई मतलब नहीं। 50,000 गुणा 85/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 500 गुणा 85 करना है हमें। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, 500 गुणा 85। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 42,500। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 42,500। यानी कि उस मशीन का एक वर्ष बाद मूल्य कितना होगा, 42,500। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए ताकि उनके लिए लाभकारी साबित हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।